मैं सुकेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल से पुनः आपके सामने आया हूँ। दरोगा मेंस का जो यूनिक पब्लिकेशन से ये बुक आया हुआ है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस बुक को, जो बुक ये आया हुआ है उसका मॉडल सेट 2 का आज मैं रीजनिंग का डिस्कशन करूँगा। मॉडल सेट 2 का रीजनिंग जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 76 से 100 होगा, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। और इसमें आपको आइए क्वेश्चन इस पे देखते हैं। आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 76 से स्टार्ट है। मॉडल सेट 2 का बिहार दरोगा मेंस मॉडल सेट 2। इसमें निर्देश आपका दिया हुआ है प्रश्न 76-79 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर या संख्या को चुनिए। दिया हुआ है राजीव गांधी, या देखिए वर्ड से रिलेटेड है। अगर वर्ड से रिलेटेड चीज आता है तो हम लोग को क्या करना है कि वर्ड के बीच संबंध बनाना है कोरिलेट करके। तो राजीव गांधी हवाई अड्डा, और यहाँ पर राजीव गांधी हवाई अड्डा है और हैदराबाद है, इसके बीच में संबंध दिया हुआ है। किस तरह से वो देखेंगे। राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में है। राजीव गांधी हवाई अड्डा जो है वो हैदराबाद में है। तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आपका हो जाएगा दिल्ली में। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन लेटर एनालॉजी का है। तो कल बताए थे आपको पिछले क्लास में भी कि हम लोग पहला लेटर के साथ, दूसरा का दूसरे के साथ, तीसरा का तीसरे के साथ संबंध बना करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए टी का पोजीशन 20 होता है और पी का पोजीशन 16 होता है। 20 में -4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। ई का पोजीशन 5 होता है, ए का पोजीशन 4 होता है। अगर हम ई में -4 कर देते हैं तो हमारा ए यानी ए नंबर 1 पोजीशन का लेटर आ जाता है। फिर उसी प्रकार डब्ल्यू का पोजीशन 23 होता है और एस का पोजीशन 19 होता है। डब्ल्यू में भी अगर हम -4 करें तो हमारा क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कीजिए। आई में अगर हम -4 करेंगे तो आई का पोजीशन 9, 9 में 4 घटाएंगे तो 5, 5वां लेटर कौन सा होता है? ई होता है। उसी प्रकार यहाँ भी है, भी का पोजीशन होता है 22, 22 में अगर हम -4 करेंगे तो 18 होगा, यानी 18वां अक्षर कौन हो जाएगा? आर। उसी प्रकार एक्स का पोजीशन होता है 24 लेफ्ट साइड से अल्फाबेट में। 24 में अगर हम 4 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 20, 20वां लेटर यानी टी। हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ई आर टी, जो कि आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी उसी प्रकार जैसे यहाँ पर काम किया उसी तरह से यहाँ करना है। पहला लेटर के पहले लेटर के साथ यहाँ देखिए पी क्यू क्या है? +1, ई से जी +2, फिर उसी प्रकार ओ से आर पर गए तो +3, एन से आर पर गए तो +4, यानी एक एक बार करके पी से +1 करके क्यू, ई में +2 करके जी, ओ में +3 करके आर, एन में +4 करके आर। उसी प्रकार यहां से लेंगे आर में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एस, यू में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, और आपको डी में +3 करेंगे तो हो जाएगा आपका जी, और ई में +4 करेंगे तो 5, 4, 9 यानी आई। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? SWGI, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। इस प्रकार 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आई 79 नंबर क्वेश्चन। कल बताए थे आप लोगों को मॉडल सेट 1 का डिस्कशन जब कर रहे थे हम कि इस तरह का क्वेश्चन आवे एनालॉजी का तो किस रूप में काम करेंगे। देखिए ये बड़ा संख्या है पहला पद, दूसरा पद छोटा संख्या है। जब भी पहला पद का संख्या बड़ा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, ये क्यूबिक रूट निकालते हैं, या भागा दे करके काम करते हैं। लेकिन किसी भी कंडीशन में यहाँ पर ना तो स्क्वायर रूट से, ना क्यूब रूट से, ना ही भागा से सेकेंड पद आने वाला है। तब इसमें क्या होता है? आजकल नया तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, नया तरह का इन्वेंशन हुआ है एनालॉजी क्वेश्चन में, जो कि आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे। यहाँ पे पहले पद का डिजिट का ऑपरेशन, डिजिट का प्रयोग करके हम लोग दूसरा पद का संख्या लाएंगे। इसमें क्या करना है कि ये देखिए दूसरा और तीसरा पद 6 और 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी आप क्या करो, यहाँ पर 1 + 6 × 7 कर देंगे। 7 × 6 = 42, 42 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 43, यानी 43 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कीजिए दूसरे और तीसरे अंक को, यानी हम लोग 4 ×
5 करेंगे और पहला अंक को ऐड करना, यानी 2 + 4 × 5, 4 × 5 हो जाएगा 20, 20 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22, विकल्प नंबर बी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां अभी बनी हुई है ये कोरोना को लेकर के, इसमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले 2-4 महीने में ऑफलाइन क्लास होने वाला है। ऑफलाइन क्लास का ज़माना धीरे धीरे घटते ही जाएगा, इसलिए आपको मैं प्रेफर करूंगा कि ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन डिस्कशन जो भी क्लास मिलता रहे आप लोग उसको करते रहें और अपने आप को बेहतर करने का प्रयास करते रहें। और साथ ही चूंकि दरोगा मेंस का एग्जाम आपको सितंबर में संभावित है, कंफर्मेशन नहीं है, संभावित है सितंबर माह में ले सकता है। और डेट जब भी आएगा कंफर्म डेट मैं आपको बता दूंगा क्लास के दौरान। और आप लोग प्रयास कीजिए कि इस क्लास को, डिस्कशन के क्लास को समझ करके अधिक से अधिक फायदा उठाएं और अपने आप को बेहतर करें। आइए इसके अलावे आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन जो होगा वो 80 से 83 नंबर क्वेश्चन है आपका, जो कि क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन जो होता है वो आपका विकल्प 4 दिया हुआ है। वो हिंदी के शब्द हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं या संख्या हो सकते हैं। आपको उसमें से 3 विकल्प का एक समानता के आधार पर, एक समान गुण के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर समूह में लेने का प्रयास करना है। और एक अपने आप छट जाएगा, डिफरेंट निकल जाएगा, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां देखिए, जैसे यहां दिया हुआ 80 नंबर क्वेश्चन में धुंधला, मेघाच्छादित और दिया हुआ है पारभासी, अपारदर्शक। अब यहां पर देखिए, धुंधला, कहीं भी धुंधला पाठ होता है वहां पर क्लियरेशन नहीं होता है। कोई चीज आप देखना चाहेगा तो क्लियर दिखेगा नहीं। मेघाच्छादित यानी मेघ छाया हुआ, यानी बादल छाया हुआ रहता है, वहां पर भी धुंधला नजर आएगा आपको, वहां भी क्लियर नहीं दिखेगा। अब पारभासी जो होता है वहां पर भी प्रकाश का जो है ना, लाइट कम उधर से गुजरता है, लाइट अधिक गुजर नहीं पाता, यानी उसके बैक का पार्ट जो है आपको वहां पर भी क्लियर नहीं दिखता है। लेकिन पारदर्शक एक ऐसा चीज होता है, पारदर्शी चीज में क्या होता है, आर पार का चीज आपको क्लियर दिखेगा। इस तरह से आप देखिएगा ए, सी और बी एक समानता हो जाता है और डी नंबर हमारा विकल्प भिन्न हो जाएगा, यानी पारदर्शक हमारा आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन आपका लेटर क्लासिफिकेशन का है। लेटर क्लासिफिकेशन में हम बताए थे आपको मॉडल सेट 1 में कि डिफरेंस के, लेटर के डिफरेंस के आधार पर आपको निकालना है। यहां पर देखिए लेटर के डिफरेंस पे आपको समझ में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा लेटर के डिफरेंस से। तब हम लोग क्या करें, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के आधार बनाने का प्रयास करेंगे। वॉवेल और कॉन्सोनेंट में देखिए यहां आपको पहला लेटर वॉवेल और 2 लेटर कॉन्सोनेंट, यहां पहला लेटर वॉवेल 2 लेटर कॉन्सोनेंट, रिपीटेशन होता है लेटर का, पहला वॉवेल 2 लेटर कॉन्सोनेंट। यहां पर देखिए पहला कॉन्सोनेंट है, 2 लेटर वॉवेल है, डिफरेंट आ गया ना, अंतिम 2 लेटर कॉन्सोनेंट, 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 यहाँ वॉवेल है, पहला लेटर वॉवेल, 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 यहाँ कॉन्सोनेंट है, डिफरेंट क्या हो जाएगा आपका, विकल्प नंबर डी आ जाएगा। अब आइए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ पर देखिए आजकल नए तरह का क्वेश्चन क्लासिफिकेशन में भी काफी पूछा जा रहा है और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको डाला हुआ है और इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि आने वाले एग्जाम में हो सकता है ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन आपको पूछ दे, क्योंकि जिस कदर क्वेश्चन में चेंजिंग कर रहा है पूछने के लिए। यहां देखिए हम लोग कल सीखे थे कि विभाजकता के आधार पर इसको समूह में लेना है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आप विभाजकता के आधार बनाएंगे तो बनेगा ही नहीं। ऐसा कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, जब भी ना बने, देखिए सारा संख्या जो है ना 3-3 अंकों वाली संख्या है प्रत्येक विकल्प में। यहाँ आप डिजिट का ऑपरेशन कीजिए, 2 और 6 को अगर ऐड करते हैं तो 8 आ जाता है, और यहाँ पर 3 और 4 को ऐड करते हैं तो 7 आ जाता है, यहाँ पर 1 और 3 को ऐड करते हैं तो 4 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 और 9 को ऐड कीजिएगा तो कभी भी 7 आएगा नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी डिफरेंट हो जाएगा। था ना नया टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इधर से पूछे जाने लगे हैं 2019-20 से, उसके पहले क्वेश्चन इस तरह का नहीं पूछा जाता था। अब देखिए आइए 83 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखिए यहां भी सारा अंक संख्या क्या है, 3 डिजिट्स, 3 अंकों वाली संख्या ही है। इसमें भी आप विभाजकता के आधार पर देखिएगा समूह नहीं बन पाएगा,
तब क्या कीजिए, एक रूल ऐसा भी है क्लासिफिकेशन का कि जब किसी रूल से आपका क्वेश्चन ना बने तो अंकों का योगफल यानी सम निकालना है। जैसे यहां पर दिया है 3, 5 और 8, 5, 3, 8, 8 कितना हो गया 16, इसके अंकों का योगफल हो गया 16। यहां पर भी 8, 5, 3 है, 8, 5, 13, 3 कितना हो गया 16। यहां पर भी 3, 5, 8 है, 5, 3, 8, 8 कितना हो गया 16। यहां पर आप जोड़िएगा 2, 4 और 0 को तो कितना योगफल होगा 6। आप आसानी से निकाल सकते हैं डिफरेंट क्या आएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर डी। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 84 से। क्वेश्चन नंबर 84 जो है आपका, यहां देखिए सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है और सीरीज का एक देखिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है यहां पर 84 नंबर वर्ड सीरीज से। ये इन्वेंशन हुआ है नया क्वेश्चन का 2019 के लास्ट महीने में जो भी एग्जाम हुआ है सितंबर के बाद, उसमें सारा क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है एग्जाम में, हर एक तरह के एग्जाम में। अब आप जान लीजिए वर्ड सीरीज का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 100%। तो इस तरह से आप देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आप बचपन से पढ़ते होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसा करके आप पढ़े होंगे मैथ में। तो यहां पर उसी पे ये सीक्वेंस है। देखिए 1000 के बाद क्या होता है 10,000 बड़ा, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख और 10 लाख के बाद क्या आएगा करोड़, यानी अगला पद क्या हो जाएगा हमारा डी, आंसर हो जाएगा करोड़। अब आगे हमारा 85 नंबर क्वेश्चन है। ये लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। लेटर सीरीज में पहले पद का पहले पद के, प्रत्येक पद में पहला अक्षर का पहले अक्षर के साथ, दूसरे अक्षर का दूसरे अक्षर के साथ और तीसरे अक्षर का तीसरे अक्षर के साथ संबंध बनाकर काम करेंगे। यहां पर यहां देखिए +1 और यहां से यहां गए तो +2, अब फिर यहां से यहां जाएंगे तो कितना हो जाएगा +3, यानी हो जाएगा जी। उसी प्रकार यहां बी से डी पर आएंगे तो +2, डी से एच पर जाएंगे तो +4। यहां पर देखिए इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसका गुना 2 फिर गुना 2, 8 गुना 2 भी करेंगे तो या फिर 8 में 4 जोड़ेंगे तो एल होना चाहिए, यानी अगर यहां पर 2 जोड़े 4 जोड़े आगे 6 जोड़ते तो एन होता। बीच में देखिए एन कहीं पर भी है किसी भी विकल्प में, देखिए यहां पर एस है, बीच में यहां पी है, यहां डी है, यहां जी है, एन है नहीं। आपको मल्टीप्लीकेशन से ही चलना है। 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा यानी +8, 8 में 8 जुटेगा यानी 8, 8, 16 यानी हो जाएगा हमारा क्या P। अब यहां देखिए यहां से 3 दूनी 6, अब देखिए 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये तीसरा पोजीशन होता है सी का। F का पोजीशन छठा होता है, 3 दूनी 6 हो गया और L का पोजीशन 12 होता है, 6 दूनी 12 हो गया और 12 दूनी 24 करेंगे, 24 लीटर क्या होता है X होता है। अब यहां देखिए हमने निकाला क्या GPX, किसी विकल्प में है क्या नहीं है। तब आपको जब सेकेंड लेटर के साथ मल्टीप्लाई करके गए थे, यहां पर देखिए जैसे हम मल्टीप्लाई करके गुना करके लिए, ये भी गुना करके 2 लिए, यहां पर भी गुना करके 2 हम ले सकते हैं। यहां से भी हम लोग गुना करके लिए, गुना करके लिए, गुना करके लिए। अब हम लोग को पहला पद से भी क्या करना है गुना करके ही लेना है। तो यहां गुना 2, फिर यहां भी गुना 2 और फिर यहां भी गुना 2 करेंगे तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8, यानी जी के जगह क्या हो जाएगा 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा HPX, जो कि देखिए विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। अब आप यहां क्या देखें, हमने एडिंग के हिसाब से भी क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया लेकिन विकल्प में नहीं मिला। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज का क्वेश्चन जो होता है विकल्प के आधार पर ही बनता है। जैसा विकल्प रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। तो इस आधार पर आप देखें हमारा आंसर आ गया विकल्प नंबर बी। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन को देखना है। 86 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, यहां देखिए आई का पोजीशन 9, पी का पोजीशन 16, तो 9 में +7 किए तो 16 आ गया। अब यहां देखिए 16 में प्लस कितना करें तो हमारा आ जाएगा 8, यानी यहां एक बार करके यहां से आप प्लस किए 7, फिर यहां से प्लस करेंगे, ये 17 हो गया, 17 में +8 कर दिए तो 25 आ गया। फिर आगे यहां से प्लस करेंगे तो +9 हो जाएगा, नहीं 24 9 कितना हो जाता है 33 हो जाता है। 33 में 26 7 33, यानी आपका पहला लेटर क्या हो जाएगा जी। अब यहां देखिए 7 8 है, आगे हम जोड़ेंगे कितना जोड़ेंगे 9 जोड़ेंगे, यानी 25 9 कितना 34,
34 यानी 26 8 34, 8वां लेटर कौन सा होता है? H होता है, यानी आंसर हो जाएगा GH, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। अब यहां देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन आपका है सीरीज का ही। सीरीज के को पकड़ना है कि सीरीज में किस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप यहां देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ये 15 और ये 32 है, 15 और 32 का क्या रिलेशन है। पहला तो आप कहिएगा सर ऐड करके दिया हुआ है, फिर यहाँ ऐड कीजिएगा, देखिए काफी लंबा, यहाँ बहुत छोटा है और यहाँ बहुत बड़ा नंबर आ गया। ऐसा कंडीशन में जब भी होता है मल्टीप्लाई प्लस या माइनस का ही रूल होता है। जैसे यहाँ 15 में अगर हम 15 में +1 करके गुना 2 कर देते हैं, कितना आ जाता है? 32 आ गया ना। उसी प्रकार 32 में +1 करके गुना 3 कर देते हैं तो क्या आ जाता है? 99। उसी प्रकार यहाँ 99 में +1 करके जैसे गुना 3 किए, गुना 2 किए, गुना 3 किए, तब की बार क्या करेंगे? गुना 4 कर देंगे। 99 100, 100 में 4 से गुना होगा, कितना आ जाएगा? 400। अब देखिए अगला पद निकालना है हम लोग को, तो क्या करना है? 400 में +1 करना है और उसके बाद +1 करके यहां पर गुना 2 3 4 आगे गुना कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी 401 में गुना 5 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 2005 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। और इस तरह से आप 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी। अब आइए 88 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन जो आपका है साइलोगिज्म का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं, अगर मेरा ये YouTube चैनल यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन का जो चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए, शेयर करिए और ढेर सारा कमेंट्स में लिखिए कि आपको ये डिस्कशन क्लास कैसा लगता है। मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके फायदे के लिए और मैं बेहतर कर सकूंगा। और लाइव क्लास जो है हमारा, ये लाइव क्लास बहुत जल्द ही आपको अक्टूबर महीने के लास्ट वीक से आना प्रारंभ हो जाए, संभावित है। कंफर्मेशन नहीं बताएंगे आपको इसी समय आ जाएगा, लेकिन आप ये दिमाग में सेट कर लो कि आपको लाइव क्लास अक्टूबर माह से मिलने लगेगा, लास्ट वीक से। ऐसा मेरा प्रयास रहेगा और आप लोग की दुआ होगी तो निश्चित रूप से मिलने लगेगा। और मेरा इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप देखेंगे। उसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको ये वीडियो में नीचे लिखा मिल जाएगा, वहां से देख करके आप खोल करके टेलीग्राम चैनल को आप इसका डिस्कशन देख सकते हैं या समझ सकते हैं उसको। ठीक है, आगे के लिए आइए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग को देखना क्या है कि साइलोगिज्म के क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले क्या काम करना होता है हम लोग को साइलोगिज्म के क्वेश्चन में? स्टेटमेंट यानी कथन जो दिया होता है उसको आप वेन डायग्राम में बदलिए। बनाने का तरीका AIOU रूल भी है, 150 से भी बनता है, लेकिन वर्तमान दौर में जितना चेंजिंग कर रहा है साइलोगिज्म के क्वेश्चन में, अगर आप वेन डायग्राम के रूल से बनाएंगे तो क्वेश्चन आपका इजीली बनेगा, कभी गलत नहीं होगा। आइए इसको वेन डायग्राम बदलने का प्रयास करें। यहां देखिए सभी घोड़े बैलगाड़ी हैं। घोड़ा को हम G फॉर घोड़ा कर लेते हैं, G फॉर घोड़ा कर लेते हैं और उससे क्या करें? G फॉर यहां घोड़ा कर एक डायग्राम बना लिए। अब सबसे पहले ये देखिए सभी के बाद जो है उसका डायग्राम बना लिए। सभी घोड़ा को क्या करना है? बैलगाड़ी। जितना भी घोड़ा है सारे घोड़ा को हम बैलगाड़ी के अंदर रख दिए, B से बैलगाड़ी बना दिए, कहीं को कंफ्यूजन नहीं। अब दूसरा कथन पे आइए, सभी बैलगाड़ियां बकरियां हैं। अब जितने भी बैलगाड़ी है सबको बकरी बना देना है, बकरी को हम यहां BK लिख देते हैं। ठीक है, अब आइए पहला निष्कर्ष है सभी घोड़े। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम निष्कर्ष को आपको सही गलत करने का प्रयास करना है। पहला निष्कर्ष है सभी घोड़े बकरियां हैं। सभी घोड़ा बकरी के अंदर ही है ना, मतलब अंदर वाला पार्ट जो है बाहर वाला में ऑल होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है सभी बकरियां घोड़े हैं। बकरी बाहर वाला डायग्राम, बाहर वाला डायग्राम कभी भी अंदर वाले डायग्राम में ऑल नहीं होता है, इसलिए 2 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी केवल निष्कर्ष एक सत्य है, जो कि विकल्प नंबर ए में दिया हुआ है। आपका आंसर हो जाए विकल्प नंबर ए। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपका है 89 नंबर, वो दिया हुआ है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। रैंकिंग के क्वेश्चन में क्या होता है कि दिया हुआ एक जंगल में एक दौड़ आयोजित की गई। जंगल में जब दौड़ आयोजित होगा तो मानव का दौड़ होगा क्या? नहीं, जानवर का ही दौड़ होगा। ठीक है, तो सारे जानवर के नाम भी दिए हुए हैं। दौड़ में कुत्ता हाथी से तेज दौड़ता है। यहां देखिए हम के फॉर कुत्ता कर लेते हैं। कुत्ता जो है हाथी से तेज दौड़ता है, एच फॉर हाथी कर दिए। उसके बाद दिया किंतु बाघ से धीरे। किंतु का रिलेशन जो होता है पहले वाले के साथ, यानी कुत्ता हाथी से तेज दौड़ता है, किंतु से जोड़ के अगर दे दिया यहां बाघ को, बाघ का संबंध किससे जुटेगा? कुत्ता से जुटेगा। तो कुत्ता जो है यहां पर किंतु बाघ से धीमा दौड़ेगा, तो बाघ से धीमा दौड़ा दिए, बी फॉर बाघ कर दिए। हिरन सबसे तेज दौड़ी। हिरन सबसे तेज दौड़ी, हिरन को रख लिए हम सबसे तेज में यहां पर दौड़ी। बाघ से शेर बाघ से तेज दौड़ा। शेर जो है बाघ से भी तेज दौड़ा। अब यहां देखिए 4 का शेर बाघ कुत्ता हाथी, और ये है एच आर से हिरन कर लिए। हिरन को कह रहा है कि सबसे तेज दौड़ा। अब कहता है दौड़ में दूसरे स्थान पे सबसे तेज जब हिरन है, दूसरे स्थान पे कौन आ जाएगा? एस फॉर शेर, यानी आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का। 90 में क्या है कि आपको अरेंज करना है वर्ड को। वर्ड को अरेंज करने के लिए पहला लेटर देखिए सब में सी है। सेकेंड लेटर पे आइए, ओ है, ए एल है और ये ए है। तो पहले अल्फाबेट में क्या आता है? ए आता है, यानी 4 नंबर हो गया सबसे पहले। उसके बाद क्या आएगा? एल ओ में एल आएगा, यानी 2 नंबर आ गया। उसके बाद आपका देखिए दोनों में ओ है। तीसरा लेटर पे जाइए, यहाँ भी दिया हुआ, यहाँ डब्ल्यू दिया हुआ, तो पहले क्या आएगा? भी आएगा, यानी 1 नंबर आ गया। उसके बाद आपका 3 नंबर आ जाएगा। इस तरह से आप देखें 4 2 1 3, 4 2 1 3 आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। आपका 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग का है। और कोडिंग रिकॉर्डिंग का जब भी क्वेश्चन आवे तो हम लोग को क्या करना है कि यहां पर देखिए एक ही शब्द का कोड करके सिंबल से दिया हुआ है, दूसरे शब्द का निकालना है। इस पे ध्यान देना है आप लोग को। एग्जाम में समय का बहुत अभाव होता है, छोटा छोटा चीज़ों को पकड़िएगा, बहुत सारा ट्रिक टेक्निक सीख जाइएगा। जब एक ही शब्द का कोड दिया हुआ है तो कॉमन तो आपको कहीं से आएगा नहीं, तब हम लोग को क्या करना है कि ये शब्द और ये शब्द के लेटर का कंपैरिजन करना है। अब देखिए इसमें जो लेटर का यूज है उसी लेटर से ये शब्द बना हुआ है। अब तो आप समझ सकते हैं सारे लेटर के सीधा सीधा में वहां कोड होगा। यानी पहला लेटर यहाँ तीसरा लेटर जी है, तो जी के सामने तीसरा में क्या आ जाएगा? ये अपर का साइन। उसके बाद आपका दूसरा लेटर आई है, आई यहाँ सेकंड में है, सेकंड में हैश है, यानी इसके लिए हो जाएगा हमारा हैश का साइन। उसके बाद आपका एन है, एन पहला लेटर है, उसके लिए क्या हो जाएगा? @ हो जाएगा। उसके बाद आपका यहां दिया हुआ है जी है, जी के लिए अपर ही होगा। उसके बाद ई दिया हो, ई आप चौथा लेटर है, उसके लिए डॉलर दिया हुआ है, तो उसके लिए डॉलर हो जाएगा। और यहां पर लास्ट लेटर आर है, यहां इधर से देखिए आपका तीसरा, यानी तीसरा क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया हुआ है आपको क्वेश्चन मार्क, यानी आपका हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब आप विकल्प में मैच कर लीजिए, जिस विकल्प में आपका आंसर मिल जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए बी नंबर विकल्प में अपर है, हैश है, @ है, अपर है, डॉलर है और व्हाट का चिन्ह है। ये हमारा आंसर विकल्प नंबर बी हो गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 को। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर जब भी ये आपको बॉक्स में करके दे क्वेश्चन, तो आप क्या करो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल संख्याओं के बीच संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। इस प्रयास में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, और एक जब मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन आवे आपसे एकदम ना बने, आप थक गए सब प्रयास करके, लगे कि अब क्वेश्चन ही गलत है, मन में आ जाए आपके जहन में क्वेश्चन ही गलत है, या फिर चलो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, तो एक काम जरूर करना बाबू। क्या करना है? वर्टिकल वे में
अंक संख्या का योगफल निकाल देना है। जैसे यहाँ पर आप इस सारे को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 5 6 5 11 4 15 कितना हो गया 155। अब इधर जोड़िए 9 1 10 10 5 15 के 5 बाकी 1 5 5 10 1 11 11 4 15 यहाँ भी 155 आ गया। अब हमको यहाँ पर भी 155 पूरा देना है। अब 26 में अगर इसको हम ऐड किए तो हो गया 6 5 11 की 1 बाकी 1 6 2 8 1 9 यानी 91, ये दोनों का योग आया। अब इसको हम अगर 155 में माइनस कर दें घटा दें तो पता चल जाएगा कि यहाँ क्या आएगा। 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पर 5 में से 9 जाएगा तो पैसा ले लीजिए इधर से। आपको तो 15 में से 9 तो घट सकता है ना, 15 में 9 हो जाए 64 जो कि आपका विकल्प नंबर सी में दिया हुआ है। आपका 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाए विकल्प नंबर सी। अब आइए 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन का। मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है आपका कि यहाँ पर सिंबल का कन्वर्सन आपको दिया हुआ है। माइनस के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर 26 है, उसके बाद प्लस है, प्लस का अर्थ घटाना दे रहा है, माइनस 400 कर लिए। उसके बाद यहाँ पर गुना का साइन दिया है, गुना का अर्थ भागा दिया हुआ है, भागा का साइन रख दिए, भागा 20 हो गया। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, यहाँ जोड़ लिख दिए, 21 है 21 लिख दिए। उसके बाद यहाँ भागा का साइन है, भागा का अर्थ गुना दिया हुआ है, यहाँ पर हम गुना 12 कर दिए। अब बराबर वाट क्या आएगा निकालना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 26 माइनस, पहले तो भागा का क्रिया होगा यानी भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 प्लस। अब इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे 12 का 12 यानी 2 1 और 12 दूनी 24 1 25 यानी 252। अब क्या कीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिए, इसको घटा दीजिए तो आपका टोटल क्या हो जाए, दोनों को ऐड करके इसको घटाएंगे 258 निकल जाएगा। आप देखिए 258 विकल्प में अगर है यानी विकल्प नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए हम 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एवरी वैकेंट पार्ट ऑफ सीरीज का ये क्वेश्चन है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आवे तो आपको पहले तो जो देखना है कि अगर लेटर का रिपीटेशन है, जैसे यहाँ देखिए सिंगल बी सिंगल ए डबल बी दिया हुआ है, नहीं लेटर का रिपीटेशन है, तो ऐसा कंडीशन में हम लोग को क्या करना है कि जो पहले जितना तरह का लेटर का यूज है वो सारा लेटर को आरंभ में रख देना है। जैसे कि ए और बी का यूज है तो यहाँ पर हम आरंभ में ए और बी रख दिए। अब इसको बांट दीजिए। अब यहाँ देखिए डबल बी है, ए को भी डबल कर दिए, डबल ए यानी ए भी बढ़ा और बी भी एक रिपीट हुआ। अब उसके बाद फिर ए रिपीट होगा, फिर बी रिपीट होगा, यानी ट्रिपल ए ट्रिपल बी हो जाएगा। इस तरह से आप देखिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए बी, जो कि आपका विकल्प नंबर बी में दिया हुआ है। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अब आइए हमारा 95 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन आपका डिस्टेंस डायरेक्शन का है। इसमें हम लोग को डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं वो दिखाते हैं। एक कह रहा है बिल्ली एक चूहे का पीछा कर रही है। बिल्ली उत्तर दिशा में, बिल्ली को ले जाना है उत्तर दिशा में। उत्तर जब भी होता है ऊपर की ओर होता है। उत्तर दिशा में ले गए और 25 मीटर। आप सारा आपका देखिए मात्रा जितना भी दिया मीटर में दिया, मीटर लिखने की जरूरत नहीं है। 25 मीटर उत्तर गया, फिर दाएं मुड़ा। दाएं जैसे ही मुड़ेगा, उत्तर होता है तो अपने हैंड के साइड दाएं मुड़ना है, दाएं हैंड के साइड मुड़ गए। इसमें हम लोग को देखना है कि जैसे हम जा रहे थे उत्तर की ओर 25 मीटर, उसके बाद दाएं मुड़ना है, अपने दाहिने हैंड की तरफ जाएंगे, दाएं मुड़ गए 200 मीटर, ये 200 हो गया हमारा। उसके बाद फिर दक्षिण दिशा में 25, यहाँ से दक्षिण जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, दक्षिण गए 25, तो ये ध्यान दीजिएगा ये 25 और ये 25 समान रहेगा, इसके पैरेलल में आपको एकदम सामने में ये आ जाएगा, यानी यहाँ भी 25। अब कहता है अंत में वह बाएं मुड़ा, चूंकि जा रहा है दक्षिण की ओर, बाएं मुड़ने के कहेगा अपने दाहिनी ओर मुड़ेंगे, और दाएं मुड़ने को कहेगा तो अपने बाएं हाथ की तरफ मुड़ेंगे। यहाँ बाएं मुड़ने को कह रहा है 55 मीटर चलने को, तो यहाँ से बाएं दाएं अपने दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाइए
और 55 मीटर चल गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है बिल्ली प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी। बिल्ली तो आरंभ में यहाँ से चलना शुरू की थी ना, अंत में बिल्ली यहाँ पर पहुँच गई है। आपको निकालना है ये डिस्टेंस। तो ये अगर 200 है, यहाँ आपको 200 नहीं, ये 100 है। ये जो है ना आपका 100 है, चूंकि यहाँ 100 ही दिया हुआ है, तो ये अगर आपका 100 है तो ये भी कितना होगा, 100 ही होगा। अब आपको यहाँ से यहाँ निकालने के लिए ये दोनों को ऐड कर दीजिए। 100 और 155 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 155 मीटर, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा इसका। और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना, यहाँ पर 100 मीटर लिखा हुआ है, हमने लिख दिया था 200 मीटर, इसको 100 मीटर समझना है, 100 मीटर होगा ये, और ये 55 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 155 मीटर निकल जाएगा। अब आइए 96 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, ये बोलते हैं इसको मैट्रिक्स कोडिंग। मैट्रिक्स कोडिंग का क्वेश्चन जब भी आता है उसके लिए हम लोग को क्या करना है, इजीली बनाने के लिए, देखिए बहुत लंबा लिखा हुआ भी रहता है, ठीक है, और बहुत लंबा इसका ग्राफ भी होता है, अब विकल्प भी है। इतना बड़ा क्वेश्चन को अगर एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ने लगे, समझने लगे या बनाने का प्रयास करने लगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। और दूसरा चीज़, यहाँ देखिए लेटर को 1 2 3 4 5 पार्ट में, इसमें भी 1 2 3 4 5 पार्ट में, लेटर को बॉक्स में जितने पार्ट में बांट करके देगा, एक लेटर का उतना उतना कोड आएगा। अगर 5 पार्ट बटा हुआ है, एक लेटर का 5 कोड आएगा। अगर आप इससे निकालने का प्रयास कीजिएगा ना तो आप निकालते ही रह जाओगे, टाइम ओवर हो जाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा, नहीं बना पाएंगे। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, विकल्प से चेकआउट करना है। जैसे यहाँ 0 0 दिया हुआ है तो पहला अंक लेंगे पंक्ति से, रो से, और दूसरा अंक लेंगे वर्टिकल स्तंभ से, कॉलम जिसको बोलते हैं, और पहला अंक आप हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। पहला अंक इसका 0 यहाँ से लिए और 0 दोनों के सामने क्या मिला, F। हमको देखिए इसका ये जो है आपका दिया हुआ यहाँ फ्रेंड, इसी को कोड के रूप में मानना है। पहला लेटर इसका F आ गया। 7 8 दिया हुआ है, 7 आपका देखिए यहाँ है, 8 यहाँ है, दोनों के सामने चलिए क्या मिला, I, सेकेंड लेटर हमको I चाहिए ही। यहाँ पर 12 दिया है, 1 लिए यहाँ से, 2 यहाँ, R आया, R दिया है थर्ड लेटर। 0 0 0 0 में देखिए F है, यहाँ E है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, गलत हो गया। उसी प्रकार यहाँ 9 7 है, 9 और 7 F है, 8 7 है, 8 और 7 I है, 9 5 है, 9 और 5 R है, 8 8 है, 8 और 8 लिखिए X। या देखिए चौथा लेटर क्या चाहिए, E, तो ये भी आंसर हमारा नहीं बनेगा। अब ये तीसरा नंबर 6 8 है, 6 यहाँ से 8 यहाँ से F मिल गया, 6 6 है, 6 6 में I भी मिल गया सेकेंड लेटर। 1 4 है, 1 और 4 से यहाँ देखिए R भी मिल गया थर्ड लेटर, और 2 4 है, 2 यहाँ से लिए, 4 यहाँ से, E भी मिल गया फोर्थ लेटर, और 0 1 से D भी मिल गया। यानी ये आपका तीसरा नंबर विकल्प से यहाँ का सारा लेटर 6 8 से मिल गया F, 6 6 से मिल गया I, 1 4 से मिल गया R, और 2 4 से मिल गया E, और 0 1 से मिल गया D। इस तरह से आपका फ्रेंड का कोड विकल्प नंबर C से निकल जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C। अब आइए 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी आवे उसको हम लोग को क्या करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी ग्राफ के हिसाब से सजाने का प्रयास करना है, तो क्वेश्चन में रिलेशन इजीली बन जाएगा। अब बेटा को लिखना है, बेटा बाप पिता के निचला पीढ़ी में होते हैं, अगर बेटा को पिता के ऊपर वाले पीढ़ी में डाल दोगे ग्राफ में तो आपको कंफ्यूजन पैदा होगा और सही आंसर निकालने में दिक्कत महसूस होगा। इसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शाने के लिए एक लड़की का परिचय कराते हुए पूनम बोल रही है, कौन, पूनम। परिचय किसका हो रहा है, लड़की का। वह किसके लिए आया, लड़की के लिए। मेरी जो बोलता हो फर्स्ट पर्सन, यानी पूनम बोल रही है, पूनम के लिए आएगा मेरी। वह लड़की के लिए आया, मेरी आया पूनम के लिए। कह रही वह मेरी माँ, यानी पूनम की माँ है। पूनम की बना लिए माँ। कहता वह मेरी माँ के बेटे, माँ का इसका बेटा यानी पूनम का भाई हो जाएगा ये। वह मेरे माँ के बेटे की एकलौती बहन। एकला, देखिए यहाँ पर ध्यान से यही चीज को समझना है।
कि पूनम के माँ का एकलौता बेटा की अगर एकलौती बहन होगी, इसकी एकलौती बहन तो पूनम ही हो जाएगी। इस चीज को पकड़ना है। पूनम के माँ के एकलौता बेटा की एकलौती बहन कौन? तो पूनम की बेटी है कौन भाई? तो लड़की, यानी इसकी ये कौन है? बेटी है। कौन? लड़की, बेटी है। अब क्वेश्चन में कहता है तो वह लड़की पूनम से, अब लड़की आप तो देख लीजिए ग्राफे से क्लियर है कि लड़की जो है पूनम की कौन हो गई? बेटी हो गई। आंसर हो जाएगा आपका बेटी, यानी विकल्प नंबर डी। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन जो आपका है इमेज से है। यह आपको 2018 में जितना भी एग्जाम हुआ है या 19 में, उसमें आपको इमेज से क्वेश्चन खूब पूछा है, चाहे वो लेटर का हो, नंबर का हो, फिगर का हो, वर्ड का हो, जितना भी रहता है सारा क्वेश्चन बहुत पूछा है एग्जाम में। और इस क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं वो देखिए। जैसे ये फिगर है आपका, फिगर के लेफ्ट या राइट, फिगर के बाएं या दाएं अगर मिरर, ये एमएन आपका मिरर दिया हुआ, नहीं दिया रहेगा तो ऊपर में लिखा हुआ रहेगा दर्पण या जल प्रतिबिंब। अगर मिरर लेफ्ट या राइट लगा हुआ है तो समझ लो आप कि वो मिरर इमेज का क्वेश्चन है। अगर नीचे या ऊपर होता तो वो वाटर इमेज का क्वेश्चन होता। मिररता मिरर ही, लेकिन बनता वो वाटर इमेज की तरह क्वेश्चन। यहाँ आपको राइट साइड में मिरर लगा हुआ है तो क्वेश्चन तो मिरर इमेज का हो गया। मिरर इमेज में क्या होता है? कोई भी फिगर को, चूंकि फिगर है इसलिए मैं फिगर बता रहा हूं, किसी भी चीज को, कोई भी चीज रहे, मिरर अपनी ओर पलट देता है। यानी मिरर अगर राइट साइड लगा हुआ है तो ये फिगर राइट साइड की ओर पलट जाएगा, यानी इस तरह से ये फिगर बन जाएगा आपका। ये देखिए इस तरह से फिगर हमारा बन जाएगा। और ये जो आपका एंगल बना हुआ है ये इस तरह से उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और ये काला बिंदु जो है आपका इधर आ जाएगा। ऐसा विकल्प में आप मिला सकते हैं, दिया हुआ है 4 विकल्प, जिस विकल्प में मिल जाए आपका वो आंसर बन जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये देखिए भी नहीं होगा क्योंकि उस तरफ मुड़ा हुआ है, यहाँ भी नहीं होगा, यानी विकल्प नंबर बी आपका आंसर बन गया। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आपको। अब आइए 99 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, कहता है वह आरेख को चुनने के लिए जो कि आपको ये वर्ड दिया हुआ है पशु, शेर और बाघ, उससे रिलेशन बनाना है। अब देखिए शेर बाघ नहीं हो सकता और बाघ शेर नहीं हो सकता, दोनों दो तरह का जानवर है। एक बना लिए यहाँ पर हम शेर का डायग्राम, एक बना लिए हम यहाँ बी फॉर बाघ का। दोनों में दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों दो तरह का जीव है। पशु, लेकिन ये दोनों क्या हैं? पशु हैं, पी फॉर पशु। ऐसा डायग्राम आपको कहीं नजर आ रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इस तरह से आपका 99 नंबर क्वेश्चन का देखें आप। अब आइए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन जो आपका है वो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का दिया हुआ है। जब भी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया हुआ रहे, आप क्या करो, ये डॉटेड पार्ट को देख रहे हैं और एरो को उस पर फोकस कीजिए। ये डॉटेड का मतलब हुआ कि यहां से मुड़ना है, एरो का मतलब हुआ कि इधर से इधर की ओर मुड़ना है। ठीक है, उसी प्रकार जब मुड़ करके ये पेज देखिए, जैसे ये पेज आपका था, मैं यहां बना दे रहा हूं, ये पेज आपका है। अगर ये इस तरह से करके मुड़ा हुआ है इसे, तो आपको समझना है कि ये मुड़ करके इस तरह से बन गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या किया है, यहां से ऐसे डॉटेड, यहां से ऐसे डॉटेड करके आपको ये ऐसे करके एरो दिया हुआ है। समझिए कि ये भी मुड़ा और ऊपर वाला भी मुड़ा, दोनों मुड़ के कैसा बन गया? तो ऐसा टाइप का, जो कि आपका देखिए वहां दिया हुआ भी है। अब आपको क्या किया, इस बीच में यहां कट कर दिया। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का रूल्स है, जिस तरह से मुड़ता है उसी तरह से उसको खुलना भी है। दूसरा चीज, किस पोजीशन पे काटा गया है, इस पर फोकस करना है। अभी इसके सेंटर में काटा गया है, तो ये पार्ट जो है आपका यही वाला है ना, यही वाला है, यानी इसके सेंटर में यहां कटा हुआ है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब नीचे से जो मुड़ के गया था वो खुल के नीचे आएगा, तो कटा हुआ भाग यहां भी लेके आएगा। और ऊपर से जो खुल के मुड़ के आया था यहां से खुल के ऊपर भी जाएगा, कटा हुआ भाग लेकर के यहां भी जाएगा। अब आइए इस फेज में आपका यहां 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 3 जगह पे कटा हुआ। अब अगर ये खुलेगा तो क्या होगा, अपने अपने सामने एक एक लेकर के आएगा इस तरह से। अब देखिए ये आपका
आंसर फिगर हो गया, विकल्प से मैच कीजिए, कहीं मिलता हो आपका आंसर बन जाएगा। इसमें तो 3-3 दिया हुआ, इसमें भी 3-3, इसमें 2 दिया हुआ और इसमें भी 2 दिया। दोनों में फर्क क्या है देखिए, अब इसमें दोनों दिया हुआ दोनों साइड में, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 दिया हुआ है, हमको 3-3 चाहिए। यहाँ पर 3-3 है 2 करके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से हमारा 100 क्वेश्चन का डिस्कशन आज समाप्त होता है। और मैं आपसे मेरा एक निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारा कमेंट्स में लिखें। और आपका वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसको भी आप खोल करके वहाँ से देख सकते हैं। और कमिंग दिनों में हमारा ऐप भी आने वाला है जिस पर लाइव क्लास आपको पर डे मिलेगा, उसको भी आप देखें और अधिक से अधिक लोगों के पास जानकारी शेयर करें ताकि हर एक बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके और एग्ज़ाम में उसको कुछ रिजल्ट अच्छा मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।